दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाएगी टेट के आधार पर। दोस्तों साथ में जो मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनके आवेदन 8 तारीख तक हो रहे हैं। डीपीआई ट्रांसफ़र के संबंध में क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ निर्देश दिए गए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप यदि देख रहे हैं तो प्रदेश में शिक्षक और कर्मचारियों के ट्रांसफर आवेदन 8 तक हो सकेंगे दोस्तों। ये जनजाति विभाग की अपडेट है और कल मैं इस पर अपडेट ले आया था दोस्तों। यदि देखोगे तो स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र में ऑफिस एडमिन द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है दोस्तों। यदि आप स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र को अपलोड करती हैं तो ऑफिस एडमिन के द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक नहीं है, स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है। तो आप पोर्टल ओपन करके ये निर्देश पढ़ सकती हैं दोस्तों। तरह से आपको आवेदन करना है वो यहाँ पर सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं दोस्तों। इसके साथ साथ डीपीआई में एक अपडेट निकल के सामने आई है कि जो भी एम्प्लॉय ई सर्विस बुक को अपडेट करा चुके हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर जारी की गई है। जन्म तिथि में परिवर्तन की सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने ई सर्विस बुक के माध्यम से ई केवाईसी पूर्ण हो चुकी है तथा संबंधित संकुल द्वारा उसका सत्यापन किया जा चुका है। जन्म तिथि में परिवर्तन हेतु कर्मचारी चेंज रिक्वेस्ट के माध्यम से अपना अनुरोध प्रस्तुत कर उसे डीओ कार्यालय को अग्रेसित करना होगा। डीओ कार्यालय द्वारा रिक्वेस्ट अप्रूव किए जाने के उपरांत कर्मचारी की जन्म तिथि में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा दोस्तों। तो यदि जन्म तिथि में आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं और ई सर्विस बुक ई केवाईसी पूर्ण हो गई है दोस्तों तो ये ऑप्शन आपके लिए ओपन कर दिया गया है, महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे 16 जून से खुल जाएंगे सरकारी स्कूल पर शिक्षकों के तबादलों का अब तक पता नहीं है। डीपीआई की खबर है दोस्तों। ग्रीष्म अवकाश खत्म होने से पहले तबादले खत्म करने का था दावा। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं अब तक आवेदन का पोर्टल ही शुरू नहीं कर पाया विभाग। आपको स्वयं मालूम है कि जनजाति विभाग में ट्रांसफर के लिए डेडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन वहीं डीपीआई की बात करें दोस्तों तो अभी तक कुछ भी अपडेट यहाँ पर जारी नहीं की जा रही है। पूरी अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो प्रदेश के सरकारी विभागों में 1 जून से कर्मचारी तबादलों का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, लेकिन शिक्षकों को लेकर असमंजस बना हुआ है। 16 जून यानी केवल 11 दिन बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, मगर अभी तक ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ नहीं हुआ है। जबकि दावा ये किया गया था कि अप्रैल मई में ही तबादले की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। हर साल शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद शिक्षकों के तबादले होते हैं। इसमें शैक्षणिक कार्य प्रभावित होते हैं। शिक्षक प्रणाली के स्थान पर तबादले की जुगाड़ में लग जाते हैं। तय किया गया ताकि ग्रीष्म अवकाश के बाद स्कूल खुलते ही शिक्षकों की कमी न रहे और बीच में सत्र में तबादलों से विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए पहले ही प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है ताकि पारदर्शिता रहे, लेकिन ये दावे ही रह गए। हालांकि अभी तक तबादलों को लेकर प्रक्रिया तय नहीं की गई है। प्रतिबंध कब हटाया जाना है और कितने तबादले होंगे ये भी निर्धारित नहीं है। जबकि ये पहले से तय है कि जनगणना कार्य में लगे तकरीबन 62,000 शिक्षकों के तबादले नहीं होना है। इसके लिए भी केंद्र सरकार का आदेश पहले से मौजूद है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले वर्ष 5,500 से अधिक शिक्षकों हुए थे तबादले। पिछले साल मई से जुलाई तक तबादले प्रक्रिया चली थी, जिसमें 30,000 से शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। इनमें से 5,500 का तबादला हुआ था दोस्तों। होंगे तो ही तबादला। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शिक्षक पोर्टल पर रिक्त पदों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके आधार पर शिक्षक अपना आवेदन कर सकेंगे। गुण दोष के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लिया जा सकेगा दोस्तों। तो आपको स्वयं मालूम है कि आपका जो पोर्टल है वो अपडेट कराया जा रहा है। कहाँ कहाँ वैकेंसी खाली है ट्रांसफर के लिए वो जानकारी जुटाई जा रही है दोस्तों। और यहाँ पर एक अपडेट निकल के आ रही है कि बहुत जल्दी ट्रांसफर से संबंधित आदेश आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि स्वैच्छिक ट्रांसफर इस बार बल दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अवकाश वृद्धि कर शिक्षकों को फायदा नहीं, परीक्षा में ड्यूटी दे रहे हैं दोस्तों। जैसे आप अपडेट देख रहे हैं शासकीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन को बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया है। अवकाश में वृद्धि का फायदा हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 3 जून से शुरू हुई 9वीं और 11वीं की द्वितीय अवसर की परीक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी देने आना पड़ रहा है। इसके लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में वृद्धि का कोई औचित्य नहीं रह गया, लेकर शिक्षकों में नाराजगी भी है। मुख्यालय ने शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 31 मई से बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया था दोस्तों। तो ये अपने आप में एक विडंबना है कि बहुत से शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है जिन्हें 7 जून तक जो अवकाश बढ़ाया गया ग्रीष्मकालीन उसका लाभ नहीं मिल रहा है दोस्तों। और मेरे हिसाब से थोड़ा और अवकाश बढ़ाना चाहिए जिससे कि उन शिक्षकों को लाभ मिल सके जो अभी ड्यूटी दे रहे हैं। मेरा दोस्तों इस संबंध में जो है ज्ञापन भी दिया गया है और शिक्षा विभाग के संज्ञान में भी ये बात है। वहीं दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षक होंगे प्रभावित। साल में 2 टेट कराने का आदेश। शिक्षकों को टेट पास करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने
अगस्त 2028 तक की मोहलत दी है। 2028 कर दी है। अदालत ने साफ कहा कि इसके बाद समय सीमा में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। फैसले का असर मध्य प्रदेश के करीबन 1.5 लाख सेवारत शिक्षकों पर पड़ सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो दलील दी गई कि बीच सेवा में टेट लागू नहीं किया जा सकता। वहीं कोर्ट ने कहा कि आरटीई कानून में पहले ही प्रावधान है कि सेवा में मौजूद शिक्षक भी तय समय पर न्यूनतम योग्यता हासिल करेंगे। फिर दलील दी गई कि हजारों शिक्षकों की नौकरी खो सकती है, तो कोर्ट ने कहा सिर्फ इस आधार पर फैसला नहीं बदला जा सकता। बिना टेट वाले शिक्षकों को सेवा में बनाए रखना आने वाली पीढ़ियों के शैक्षणिक भविष्य को प्रभावित करेगा। दलील दी गई कि एनसीटीई की छूट लागू होनी चाहिए। वहीं कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना व अधीनस्थ नियम मूल कानून के ऊपर नहीं है। एनसीटीई की छूट आरटीई कानून के निष्प्रभावी नहीं कर सकती। दोस्तों ये भी दलील दी गई कि तय समय पर सभी को टेट पास करना मुश्किल है, तो कोर्ट ने समय सीमा 2028 तक बढ़ाई है। राज्य साल में 2 टेट कराए। तो दोस्तों साल भर में 2 टेट परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन टेट पास करना अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों इस विषय में आपके सोचते कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि जनजातीय स्कूलों में होगी 16,000 शिक्षकों की भर्ती। दोस्तों आप स्वयं जानते हैं दोस्तों, अब साल में 3 पात्रता परीक्षाएं होंगी। इनके स्कोर कार्ड से मिलेगी नौकरी, यानी आपकी भर्ती परीक्षा नहीं की जा रही। सिर्फ आपके पात्रता परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी दोस्तों। और ये प्रावधान किया गया है। अब शिक्षक भर्ती में चयन परीक्षा के स्थान पर पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी दोस्तों। और इसी संबंध में अपडेट निकल के आई है सामने। जनजाति विभाग से संबंधित सरकारी स्कूल में शिक्षकों के रिक्त 16,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। भर्ती को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। फिलहाल इस आदेश के संबंध में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआती तैयारी मानी जा रही। महत्वपूर्ण है कि शिक्षक के रिक्त पदों को लेकर प्रदेश में कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। जनजाति कार्य विभाग ने इस कवायद को देखते हुए अभ्यर्थी उत्साहित हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो जनजाति कार्य विभाग में शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। स्कूल में पढ़ाने वाले सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, विज्ञान शिक्षक और संगीत के शिक्षक की कमी का आंकड़ा 4,571 तक पहुंच जाता है। सहायक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों की कुल संख्या 3,219 है। दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आदेश के मुताबिक सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को 30 मई 2026 तक रिक्त पदों की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करानी हुई। इसके बाद पूरी रिपोर्ट भोपाल मुख्यालय भेजी जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जानकारी देने में देरी होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी। दोस्तों तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 16,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी दोस्तों आपकी पात्रता परीक्षा के नंबरों के आधार पर। वहीं दोस्तों नए नियम जो है 1 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाएंगे। उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है पात्रता परीक्षा का, और अच्छे खासे पद जो है जनजाति विभाग में आएंगे और उतने ही जो है डीपीआई में आने की संभावना बन रही है दोस्तों। तो अच्छे से तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगली वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए तक कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।